एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप फ्यूचर में अपने करियर में ग्रोथ लेना चाहते हैं तो एआई को सीखे बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के टाइम पे एआई मार्केट के अंदर आ चुका है और लगभग हर एक इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पे एआई यूज किया जा रहा है। तो फिर हम ये कैसे ना माने कि एआई जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में एआई जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी एक काफी अच्छा रोल जो है प्ले कर रहा है। इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में टॉप 5 एआई टूल्स डिस्कस करूंगा और ये सारे के सारे जो टूल्स रहने वाले हैं ये प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे के सारे एआई टूल रहने वाले हैं, ताकि इनको सीख के आप फ्यूचर में अपने करियर के अंदर जो है ग्रोथ ले सके और अपने करियर को सिक्योर कर सके। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एआई टूल है वो है बिल डॉट इसका नाम है। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन साइट पे विजिट करता है और उसके हेलमेट के ऊपर जो है एक 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ होता है। वो क्या करेगा कि आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो है डेली बेसिस पे जो है वीडियो रिकॉर्ड करेगा। उसकी वही ड्यूटी होती है कि वो आपके प्रोजेक्ट पे हर जगह जाएगा जहां पे भी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, सारी वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद ये एआई मॉडल जो है उन वीडियोस को एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देगा। जो टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है, जो वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको एक ग्रीन डॉट के अंदर शो करता है, और जो वर्क आपका भी इनकम्प्लीट है उसको ये रेड डॉट के अंदर मतलब शो करता है। उस पर आप क्लिक करके देख भी सकते हो कि भाई ये कौन सा प्रोजेक्ट टास्क हमारा कंप्लीट हुआ है और कौन सा जो है हमारा इनकम्प्लीट है। सो इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो हमें रिमोटली एक्सेस मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट का। दूसरा क्या है कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, वो भी एक ऐसे टूल की हेल्प से जो कि 24 घंटे काम करने के लिए रेडी है और आपके वो प्रोजेक्ट की 24 घंटे आपकी मॉनिटरिंग जो है वो करने के लिए तैयार है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एन प्लान। अब एन प्लान क्या करता है, बेसिकली एन प्लान का काम है कि आपके प्रोजेक्ट की जो ऑलरेडी शेड्यूलिंग हो रखी है, मतलब चाहे आपने प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर को यूज करके या आपने एमएस प्रोजेक्ट को यूज करके आपने अपने प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाया है, उसको ये रीशेड्यूलिंग करता है। मतलब उसको आप इसमें अपलोड करोगे, उसके बाद ये क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में उसकी रीशेड्यूलिंग करेगा और रीशेड्यूलिंग करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। और ये रिपोर्ट जनरेशन इतना फास्ट होता है कि अगर मैनुअल आप वो रिपोर्ट जनरेट करने लग जाओ तो आपको काफी लंबा टाइम लग सकता है और काफी लोगों की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। लेकिन ये क्या करेगा, आपको कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है आपके प्रोजेक्ट की रीशेड्यूलिंग भी कर देगा और आपको एक रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगा और उस रिपोर्ट को सर्कुलेट भी कर देगा जितने भी लोग सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हैं, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, सबको वो रिपोर्ट भी फॉरवर्ड कर देगा रियल टाइम के अंदर। इसके अलावा ये आपके जो प्रोग्रेस है आपके प्रोजेक्ट्स की, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देगा। इसके अलावा आपका कौन सा टास्क डिले हो रहा है, कौन सा टास्क आपका फास्ट हो रहा है, सारी की सारी रिपोर्ट समरी आपको बना के देगा। तो आपके लिए प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो इजी हो जाएगी। जो 10 लोग मिलकर भी जितना काम नहीं कर सकते थे उतना काम जो है ये इकलौता सॉफ्टवेयर जो है वो कर सकता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है प्रोकोर। ये भी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग से ही रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट के जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। चाहे क्लाइंट है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्टर्स है, चाहे आपके सप्लायर्स है, चाहे आपके इंजीनियर्स हैं, चाहे आपकी वर्कफोर्स है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारी साइट पे यूज हो रहे हैं सबको ये क्या करता है, एक साथ कनेक्ट करता है। अब कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि जब सारे लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहेंगे तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो सकता है कि भाई आपको कोई डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, कुछ परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑन टाइम जो है वो प्रोसेसिंग में हो सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि आपकी जो भी वर्क फोर्स यूज हो रही है साइट पे उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता रहता है कि आपके प्रोजेक्ट की जो शेड्यूलिंग हो रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करता रहता है, बताता रहेगा आपके आपके पास वर्कमैनशिप सोर्स है या फिर आपके पास में एक्सेस है। इसके अलावा आपकी जो वर्कमैन है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी ये कैलकुलेट करता है कि भाई वो आप कितनी प्रोडक्टिव है या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है या फिर आउटपुट जो है आपको लेस आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक ह्यूमन नहीं कर सकता है ये आपको प्रोक्योर जो है वो करके देगा।
इसके बाद मेरा यहाँ पे नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है ओपन स्पेस एआई। इसका नाम है ओपन स्पेस एआई। ये क्या काम करता है, ये भी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या काम करता है कि इसके अंदर एक पर्सन होता है जो अपने सर के ऊपर हेलमेट रख के 360 डिग्री कैमरा उसके सर पे लगा हुआ रहता है और वो आपके पूरे प्रोजेक्ट्स पे घूमता है। तो ये क्या करता है, 360 डिग्री इमेजेस जो है कलेक्ट करता है। इमेजेस कलेक्ट करने के बाद में ये आपको एक तो रिमोटली एक्सेस देगा, मतलब जैसे आपने देखा नहीं कि गूगल के अंदर एक फीचर आया कि आप किसी भी रोड का एक्सेस देख सकते हो, उस पर आप एरो लगे होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर एरो पे क्लिक करोगे तो फिर और आगे बढ़ जाएगा, तो आप पूरा एक्सेस ले सकते हो। सेम वैसे ही आपको ओपन जो स्पेस एआई है इसके अंदर भी आपकी साइट का इसी तरीके से एक्सेस मिलेगा। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप आगे चले जाओगे, आपको भी दूसरा रूम देखना है उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे रूम पे चले जाओगे। तो ये एक बेनिफिट देता है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का जो है मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप क्वालिटी कंट्रोल, जो भी आपको इमेजेस डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको क्वालिटी इश्यूज है या फिर नहीं, उसकी रिपोर्ट आपको ये देता है। आपको वर्क प्रोग्रेस की रिपोर्ट देता है कि कौन सा टास्क आपका डिले है, कौन सा टास्क आपका जो है फास्ट है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस सॉफ्टवेयर का, और ये आपका सिमिलर है जो हमारा बिल्ड डॉट्स जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरह ही ये काम करता है। इसमें यहाँ पे एक्चुअल में आपको रियल साइट पिक्चर्स नहीं मिलती है, इसके अंदर 3D मॉडल्स जो बनते हैं ना, 3D मॉडल्स एनिमेशन वाले, उसके थ्रू सारी चीजें दिखती है। लेकिन यहाँ पे आपको ओपन स्पेस के अंदर आपको रियल टाइम जो डेटा है ना, वो रियल टाइम डेटा आपको मिलता है एक्चुअल साइट फुटेज के साथ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एलाइज टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन से पहले वर्क करता है। किस तरीके से वर्क करता है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो भी 3D बीआईएम मॉडल है, बीआईएम मॉडल पे बेसिकली ये काम करता है। तो आपके प्रोजेक्ट का जो भी बीआईएम के अंदर जो 3D मॉडल क्रिएट हुआ है, उस 3D सॉफ्टवेयर को, 3D मॉडल को इसमें इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि उसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में एक तो हमें ये जो है शेड्यूल बना के देता है, मतलब जो हम प्राइमावीरा जैसे सॉफ्टवेयर एमएस प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं और जो प्लानिंग इंजीनियर्स काम करते हैं बैठ के, कई कई महीने लग जाते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाने में, उसके बहुत ही लेस टाइम पीरियड के अंदर आपके 3D मॉडल के बेसिस पे आपको शेड्यूल बना के दे देता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये 4D विजुअलाइजेशन कर सकता है आपके प्रोजेक्ट का। अब 4D विजुअलाइजेशन क्या है, अगर आपको बीआईएम की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो बीआईएम के अंदर 3D 5D 3D 4D 5D इस तरीके से जो है सिमुलेशंस होते हैं उसके अंदर। तो ये 4D के अंदर क्या होता है, जैसे 3D के अंदर तो आपकी थर्ड डायमेंशन होती है एक्स वाई जेड एक्सेस, 4D के अंदर क्या होता है कि इसके साथ साथ आपका टाइम भी इसके साथ में एड ऑन हो जाता है। तो एक्स वाई जेड आपकी थर्ड 3 डायमेंशन होगी, इसके अलावा 4 डायमेंशन जो है वो टाइम को यूज करता है। तो टाइम के साथ आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ये पूरा विजुअलाइज करके आपको दिखाएगा कि भाई जो शेड्यूल मैंने बनाया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे काम होगा उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो किस तरीके से दिखेगी। तो ये आप सारे काम जो कंस्ट्रक्शन के बाद होते थे या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जब हमारा चलता था उस टाइम पे जो टास्क होते थे जिनको करने में काफी बड़ी मैन पावर और काफी रिसोर्सेज यूज होते थे, उसको ये सॉफ्टवेयर बड़े आसानी से कर देता है कि आप बस 3D मॉडल इंपोर्ट करो इसके अंदर और ये आपको तुरंत उसका शेड्यूल बना के दे देगा, आपको पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करके दे देगा, आपको 4D विजुअलाइजेशन जो है वो करके दे देगा। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें 5D 6D जो परचेसिंग होती है और कई सारी चीजें जो वर्क करती है कंस्ट्रक्शन साइट एग्जीक्यूशन में, वो सारी भी इसके अंदर जो है एड ऑन हो सके। तो ये टोटल 5 सॉफ्टवेयर है, मतलब टूल्स है, एआई टूल्स है ये सारे के सारे, और ये इंडिविजुअली वर्क नहीं करते हैं, मतलब किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के साथ एड ऑन होकर ये काम करते हैं। और ये पांचों के पांचों सॉफ्टवेयर जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर है। अगर आप सारे सॉफ्टवेयर की वर्किंग देखोगे तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड सारी वर्किंग्स है। ऐसे ही किसी अदर वीडियो के अंदर हम लोग जो है प्रोजेक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड जो एआई टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मटेरियल टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड जो हमारे एआई टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड थी प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी जो है आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में विजिट करके कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।